मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को इसके पिछले वीडियो में इसी प्रश्नावली मतलब कि 10.3 के सवाल नंबर 1, 2 जो है बता दिए हैं। अब जो है इस प्रश्नावली मतलब कि 10.3 के सदिश के अदिश गुणनफल पर सवाल नंबर 3 और 4 लेकर आए हैं। आप सभी विद्यार्थी लोग ध्यान से देखें। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर देखिए 3 में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। थ्योरी पढ़ाए थे प्रक्षेप, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, तब फॉर्मूला बताए थे वेक्टर ए इंटू बी कैप। आप लोग देख लीजिएगा फॉर्मूला को, उसके बाद सवाल को बनाइएगा। तो देखिए सदिश इतना पर सदिश इतना का प्रक्षेप, समझ रहे हैं ना। तो इतना पर माने इस पर, इसका है प्रक्षेप। तो वेक्टर ए जो हो गया यह हो गया, वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप। अब वेक्टर बी बराबर आई कैप और प्लस जे कैप। तो लिखिएगा वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो लिखिएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटा में मॉड ऑफ वेक्टर बी। इसके बाद लिखिएगा ए इंटू बी। तो ए यहाँ कुछ नहीं, एक तो है ना, यहाँ भी एक है ना, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक है। तो देखिए आई कैप के बगल में क्या है, एक है, और जे कैप के बगल में क्या है, एक है। तो ध्यान दीजिए आई कैप वाला के साथ गुणा होगा, तो 1 गुणे 1, और जे वाला जे के साथ, तो -1 गुणे 1 बटा में अंडर रूट। इसका मॉड है तो इसके बगल के स्क्वायर मतलब 1, और इसके बगल के स्क्वायर मतलब 1। कितना हुआ, तो 1 गुणे 1, इसमें इसे किए तो -1 बटा में √2। अब 1 में से 1 घटेगा 0, 0 बटा में √2। 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान होता है 0। इसका आंसर 0 हो गया। समझ गए बात को। अब अगला सवाल है सदिश इतना का इतना पर प्रक्षेप निकालना है। इतना का इतना पर क्या निकालना है, प्रक्षेप। न सदिश इतना का इतना पर क्या निकालना है, प्रक्षेप। इतना पर निकालना है प्रक्षेप। तो लिखेंगे वेक्टर ए का जो मान है यह होगा आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। अब वेक्टर बी का जो मान होगा 7 आई कैप 6 जे कैप 8 के कैप। आगे बात को बढ़ाते हैं। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटा में मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब करेंगे क्या कि आई कैप के बगल में 1 है, आई कैप के बगल में 7 है, तो 1 गुणे 7। जे कैप के बगल में 3 है, और जे कैप के बगल में -1 है। के कैप के बगल में 7 है, के कैप के बगल में 8 है, बटा में स्क्वायर रूट बी का मॉड। तो देखिए आई कैप के बगल के स्क्वायर मतलब 7 के स्क्वायर 49, जे कैप के बगल के स्क्वायर मतलब -1 के स्क्वायर 1, के कैप के बगल के स्क्वायर मतलब 8 के स्क्वायर 64। अब देखते हैं 1 में 7 से करिएगा तो 7, इसमें इससे करिएगा तो -3, इसको इससे करते हैं तो 8 7 56 बटा में, देख रहे हैं ना, 8 7 56। अब आगे बात बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। विद्यार्थी लोग ध्यान से देखें। इसको इसे जोड़िएगा तो हुआ 50 50 आई आपका 64√114 हो गया। अब आगे हम क्या करते हैं कि 7 और 56 तो हो गया 63, 63 में से 3 घट गया 60/√114। यही जो हुआ इसका क्या हुआ, प्रक्षेप हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम आगे
इसके अगले सवाल पर बात करते हैं। आप विद्यार्थी लोग ध्यान से देख। लिखा है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। मतलब इसमें दर्शाना है कि यह सदिश और यह सदिश क्या है, एक मात्रक सदिश है। पहले यह दर्शाना है। इसके बाद फिर से देखिए सवाल में कुछ रिपीट किया है। देखिए क्या सवाल है, यह भी दर्शाइए कि सदिश एक दूसरे पर क्या है कि लंबवत है। माने आपको फिर लंबवत भी दिखाना है। तो सबसे पहले हम इस सवाल में पता ये करेंगे कि पहले मात्रक सदिश है कि नहीं, उसके बाद हम क्या करेंगे, यह लंबवत सदिश है कि नहीं। क्लियर है। अब पहले बात करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रफ में ध्यान दो। बताए थे कि देखिए मात्रक सदिश कब होता है, मात्रक सदिश यह कब होगा, जब किसी भी सदिश का देखिए मॉड निकालिएगा, उसका मान अगर 1 आएगा तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, मात्रक सदिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मात्रक सदिश बोलेंगे। क्लियर है। अब अगला पॉइंट है कि लंबवत कब होगा, एक दूसरे पर लंबवत कब होगा। तो बताए हैं जब दो सदिश को गुणा करने पर उसका मान 0 के बराबर आता है, तो उस समय सदिश A जो है सदिश B पर लंबवत होता है। उस समय थीटा का जो मान होता है 90 डिग्री होता है। थ्योरी में सब बताया गया है। तो अब हम सवाल पर बात करते हैं। क्या सवाल है उसको रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी लोग ध्यान दीजिएगा। तो मेरे बच्चों इस सवाल में हम बात करते हैं पहले कि सदिश A बराबर देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है, गुणा कर लीजिए, 2/7 i कैप, 3/7 j कैप, 6/7 k कैप। ये सबके साथ जो है गुणा में है, ध्यान दीजिएगा। ये वेक्टर A का मान हो गया। अब वेक्टर B का भी मान विद्यार्थी लोग दिया है। क्या दिया है, 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप 2/7 k कैप, यह दिया है। इसके बाद वेक्टर C भी पता है, क्या है कि 6/7 i कैप प्लस 2/7 j कैप माइनस 3/7 k कैप। अब हम बात करते हैं कि ये सब देखिए वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C मात्रक है कि नहीं है। तो पहले हम वेक्टर A का निकालते हैं मॉड। तो स्क्वायर रूट i कैप के बगल के स्क्वायर, i कैप के बगल के स्क्वायर मतलब 2/7 के स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर होता है 4 और 7 के स्क्वायर होता है 49। क्लियर है। j कैप के बगल के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9 होता है, 7 के स्क्वायर 49 होता है। k कैप के बगल के स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर 36 होता है, 7 के स्क्वायर 49 होता है। अगर हम यहाँ पर लघुत्तम ले तो लघुत्तम सबका 49 हो जाएगा, तो 49 हो गया। अब देखिए सबका प्लस होगा, तो 4 + 9 + 36, इसको जोड़ते हैं तो क्या हुआ, 49/49। इसको जोड़ेंगे तो 49/49 कट के हो गया 1। a का रूट कितना होता है, तो 1। आपको पता चल गया कि मैंने वेक्टर A का मॉड निकाली, इसका मान 1 आ गया, मतलब क्या है, मात्रक सदिश है। इसी प्रकार से हम B का भी निकालेंगे। B के निकालेंगे तो वही बात, 3 के स्क्वायर 9, 7 के स्क्वायर 49 प्लस 6 के स्क्वायर -6 है, -6 के स्क्वायर 36, नीचे वाला 7 के स्क्वायर 49, 2 के स्क्वायर 4, 7 के स्क्वायर 49। इसका लघुत्तम लिए तो हो गया 49। ये जोड़िए 9 + 36 + 4 कितना हो गया, तो 49/49 कट के 1 a का रूट होता है 1। अब इसी प्रकार से आप जो है वेक्टर C का भी मॉड निकालिएगा। वेक्टर C के मॉड निकालिएगा तो 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 2 के स्क्वायर 4, 7 के स्क्वायर 49
3 के -3 के स्क्वायर 9, 7 के स्क्वायर 49। इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो 36 + 4 + 9 बाई 49 कितना हो गया जी? तो वही आपका 49 बाई 49 कट के 1 का रूट होता है 1। तो विद्यार्थी लोग पहला क्वेश्चन में यह है कि इसको साबित करें कि ये सदिश क्या मात्रक है। तो जी हमने a का मोड निकाला 1 आ गया, b के मोड निकाला 1 आ गया, c के मोड निकाले 1 आ गया। इसका मतलब है कि ये सदिश कैसा है? मात्रक सदिश है। कंप्लीट। अब बात करते हैं, यह भी दर्शाइए कि सदिश एक दूसरे पर लंबवत है। तो लंबवत के लिए हम क्या करेंगे? a को b से गुणा करेंगे, b को c से गुणा करेंगे, फिर a को c से गुणा करेंगे। सबका गुणनफल अगर 0 आ जाएगा इसका मतलब है कि लंबवत हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? ध्यान दो। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि चलिए पहले निकालते हैं लंबवत होने के लिए। तो देखिए a वेक्टर b पर लंबवत जब होगा तो a डॉट b बराबर 0 होगा। क्या होगा? 0। तो हम बात करते हैं कि a डॉट b निकालते हैं। तो देखिए a डॉट b, जब a डॉट b तो i कैप के बगल में 2/7, i कैप के बगल में 3/7, j कैप के बगल में 3/7, j कैप के बगल में -6/7, k कैप के बगल में 6/7 और k कैप के बगल में 2/7। अगर इसको गुणा करते हैं तो 6/49, इसको करते हैं तो -18/49, क्योंकि 6 में 3 से गुणा करते हैं तो 18, इसमें इसे करते हैं तो 12/49। अब करेंगे सबका लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम क्या हुआ? 49। 6 - 18 + 12। तो देखिए इसमें से ये घट गया, -12 + 12/49 माने 0/49, मतलब कि 0। हमने क्या किया कि हमने जो है a डॉट b निकाले, माने हमने a में b से गुणा किए तो 0 आ गया, मतलब a जो है b पर क्या है? लंबवत है। इसी प्रकार से आप लोग जो है घर पर क्या कीजिएगा? b डॉट c बराबर 0 साबित कर लीजिएगा। इसके बाद c डॉट a बराबर 0 साबित कर लीजिएगा ना। यहाँ पर जो है वेक्टर b वेक्टर c पर जो है लंबवत है और यहाँ पर जो है वेक्टर c वेक्टर a पर क्या है? लंबवत है। तो विद्यार्थी लोग आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन, इतना बराबर 0 दिखाना है, इतना बराबर 0 दिखाना। दिखा सकते हैं आप लोग? दिखा लीजिएगा ना। तो बच्चों यदि इतना इंटू इतना बराबर 8 दिया है और वेक्टर a के मॉड इक्वल टू 8 इंटू वेक्टर b के मॉड हो तो इसका तथा इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर गुणा कीजिए। जब गुणा कीजिएगा तो देखिए इतना प्लस इतना गुणे इतना माइनस इतना, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। विद्यार्थी लोग इस क्वेश्चन में वेक्टर a के मॉड का मान दिया है। कितना दिया है? 8 इंटू वेक्टर b के मॉड दिया है ना। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दिया हुआ है। तो हम इसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं 8 वेक्टर b के मॉड, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया -8। अब हम करेंगे क्या कि ध्यान दीजिए कि 8 के स्क्वायर जो है 64 हो गया, इसका स्क्वायर मतलब वेक्टर b के स्क्वायर माइनस वेक्टर b के स्क्वायर बराबर 8 हो गया। अब हम करेंगे कि 64 में से एक घट जाएगा।
क्योंकि ए भी देखिए वेक्टर बी के स्क्वायर है, यहाँ भी वेक्टर बी के मॉड के स्क्वायर है। तो ये 64 को है, यहाँ पर 1 है, तो घट कितना होगा, तो घट के हो जाएगा 63 वेक्टर बी के मॉड के स्क्वायर बराबर 8। अब ये 63 को आप इधर से इधर लाइए, तो वेक्टर बी के मॉड के स्क्वायर बराबर 8 बाई कितना हो गया 63। अब इस स्क्वायर को इधर से इधर कीजिएगा तो रूट लगेगा ना। तो देखिए क्या होगा, वेक्टर बी के मान जो हो जाएंगे स्क्वायर रूट 8 बाई रूट 63 प्लस माइनस के साथ। क्लियर हो गया। अब देखिए क्योंकि स्क्वायर है, इधर गया तो रूट लगा तो प्लस माइनस के साथ। अब देखिए आप देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 को लिख सकते हैं 2√2। 63 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 9, देखिए ध्यान से 63 को आप लिख सकते हैं 9 में कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा क्या, तो 9 7 63। तो आप इसको लिख सकते हैं 3√7 लिख सकते हैं ना, कि 9 7 63 जी लिख सकते हैं। ए इसका मान निकल गया, किसका निकल गया, वेक्टर बी के मॉड का निकल गया। और जब वेक्टर बी के मॉड के निकल गया तो अब यहां से आपका निकल जाएगा वेक्टर ए के मॉड का मान, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि वेक्टर ए के मॉड इक्वल टू 8 इंटू वेक्टर बी के मॉड। इसका मान आप निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं यह, तो लिख सकते हैं वेक्टर बी के मॉड इक्वल टू 8 इंटू 2 इंटू √2 बटा में 3√7, ये प्लस माइनस के साथ। इसको इसे गुणा किए तो प्लस माइनस 8 दूनी के 16, 16√2 बटा में 3√7, यही जो हुआ आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर। इसके साथ आपका जो है देखिए वेक्टर बी के मॉड के भी मान निकल गया, वेक्टर ए के मॉड के भी मान निकल गया, कंप्लीट है, क्लियर है। अब मैं आपको बात करता हूं क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें देखिए करना है कि गुणा करना है। देखते हैं जब गुणा कीजिएगा तो कैसे इसका गुणा होगा। तो देखिए इसमें इसे गुणा कीजिए तो देखिए 3 दूनी के 6, तो हो गया आपका 6 वेक्टर ए के स्क्वायर मॉड के स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि 3 दूनी का 6। इसको इससे कीजिए कितना हुआ 7 का 21 ए डॉट बी, 7 का 21, देखिए 3 है ये 7, देखिए ये 3 है ये 7 है, तो आपका गुना हो गया। इसको इसे हुआ या इसको इसे किए तो 5 दूनी के 10 बी डॉट ए, कोई दिक्कत। इसको इसे किए तो 7 5 35, 35 वेक्टर बी के मॉड के स्क्वायर, 7 5 35। अब हम करेंगे क्या कि 6 वेक्टर इसका स्क्वायर हो गया। अब इसमें से हम करेंगे क्या कि थोड़ा देखिए कि बताए हैं कि ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको देखिए अदला बदली करने से कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो आप लिख सकते हैं 21 ए डॉट बी माइनस 10, इसको भी बदल दीजिए ए डॉट बी माइनस 35 वेक्टर बी के मॉड के स्क्वायर। अब देखिए आप क्या लिखिएगा 6, 21 में से आपका घट गया 10, कितना हुआ जी 11 ए डॉट बी माइनस 35 वेक्टर बी के मॉड के स्क्वायर। यही जो हुआ इस क्वेश्चन का जो है आंसर हुआ। बहुत सिंपल, मतलब साधारण एकदम गुणा है कि देखिए क्या इसको इसे गुणा कर दिए, इसको इसे कर दिए, इसको इसे कर दिए, इसको इसे किए। इसमें देखिए बदलने से मान नहीं बदलता है, तो 21 में से 10 घट गया, आपका आएगा, यही आपका आंसर हो गया। तो बताइए विद्यार्थी लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। तो जब कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आपको अगले क्वेश्चन नंबर जो है क्या है कि 8 नंबर पर आपको बात करते हैं, देखते हैं क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या है कि वेक्टर ए का जो मॉड है वेक्टर बी के मॉड के बराबर है। वेक्टर ए के जो मॉड है वेक्टर बी के मॉड क्या है, बराबर है।
थीटा का मान देखिए दे दिया है 60 डिग्री, ए डॉट बी के मान दे दिया है 1/2। क्या दे दिया है? ए डॉट बी के मान दे दिया है 1/2। वेक्टर ए के मॉड का मान निकाले, वेक्टर बी के मॉड के मान निकाले, इस सब का मान निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, इस क्वेश्चन को देखिए बनाने के लिए आपको मैंने फार्मूला बताया है कि देखिए क्या बताया है कि cos थीटा बराबर ए डॉट बी बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या है कि देखिए दिया हुआ है थीटा का वैल्यू, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि थीटा का वैल्यू कितना है तो 60 डिग्री। आइए डॉट बी के भी मान 1/2। आइए आपका दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो आप लिख सकते हैं इसके जगह पर इसको या इसके जगह पर इसको, तो लिख सकते हैं वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर ए का मॉड, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है बराबर है। ध्यान दीजिएगा। अब करना क्या है बच्चों, इसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं कि cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, 1/2। इसको इसे गुणा किए तो हो गया इतना का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये जो है आपका भागा में है, क्या है भागा में है, जब ये इधर जाएगा तो क्या हुआ गुणा में होगा, तो लिख सकते हैं 1/2, इसका स्क्वायर बराबर 1/2, 2 कैंसिल। अब बच गया तो बच गया, देखिए क्या बच गया, तो वेक्टर ए के स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 1। जब ये स्क्वायर इधर से इधर जाएगा तो आप लिख दीजिएगा इतना बराबर, देखिए प्लस माइनस √1 लिखिएगा ना, क्योंकि जब ही ये स्क्वायर इधर से इधर जाएगा तो प्लस माइनस लग जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1, यही क्या हुआ आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जब इसका वैल्यू अगर 1 निकल गया तो इसका भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी के दोनों इक्वल है, तो जो वैल्यू इसका होगा वही ना वैल्यू इसका होगा। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देखिए इसका जो वैल्यू हो गया अगर प्लस माइनस 1 हो गया तो वेक्टर बी के मॉड के भी वैल्यू क्या हो जाएंगे प्लस माइनस 1 हो जाएंगे। तो बोलिए कोई दिक्कत है, किसी कोई प्रॉब्लम है? तो अगला सवाल वो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 9। यदि एक मात्रक सदिश इतना, मतलब कि वेक्टर ए जो है क्या है मात्रक सदिश है, इसका मतलब मॉड का मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तभी ना ये मात्रक कहलाएगा। और इतना गुणे इतना बराबर आपका 12 मतलब 12 है, तो किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। चलिए उसको गुना करिए, जब गुना कीजिएगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा, तो हो जाएगा इतना के स्क्वायर माइनस इतना के स्क्वायर बराबर 12 हो गया। इसका मान कितना दिया है 1 दिया है, चलिए रख देते हैं इतना का मान 1, तो 1 के स्क्वायर बोलिए क्या हुआ 1 हुआ। इसको इधर से इधर लाइए, ए इधर से जब इधर गया तो 12 एक कितना हो जाएगा 13। अब हम करेंगे क्या कि यहां से लिख सकते हैं कि जब ही ये स्क्वायर हटेगा तो लगेगा क्या लगेगा प्लस माइनस √13 हो जाएंगे ना, क्योंकि जब ही ये स्क्वायर हटेगा तो लगेगा रूट, तो आंसर क्या हो जाएंगे प्लस माइनस √13 हो जाएंगे। ध्यान दीजिए लिखा है कि यदि एक देखिए मात्रक सदिश वेक्टर ए है, इसका मतलब कि मॉड का मान 1 है, इतना गुणे इतना बराबर 12 है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर कर दिया। इसका मान 1 दिया है तो यहाँ पर 1 रख दिए, इसको इधर ला दिए 13 स्क्वायर लाकर, देख रहे हैं आप लोग ना, तो इसका आंसर हो गया प्लस माइनस √13। तो इसी के साथ आज का जो है लेक्चर समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आएगा वो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।